जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के टॉप के 100 क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 1 है, दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब है पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। यह बात आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर 2, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सही जवाब कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि थे। प्रश्न नंबर 3, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा हुआ है? सही जवाब है सिंधु नदी का। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। यह बात आपको याद रखनी है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, तिरंगे झंडे के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? आपका सही जवाब है 24 तिल्लियां। तिरंगे झंडे के अशोक चक्र में 24 तिल्लियां हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न नंबर 5, भारत आने वाला प्रथम विदेशी यात्री का नाम क्या था? सही जवाब मेगा सतनीज। भारत आने वाला प्रथम विदेशी यात्री मेगा सतनीज था। प्रश्न नंबर 6, ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी थी? सही जवाब सरस्वती नदी ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी थी और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। यह बात आपको याद रखनी है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न नंबर 8, एक छोटी रंगीन चिड़िया जो पीछे की ओर उड़ सकती है कौन सी है? आपका सही जवाब है हमिंग बर्ड या हमिंग चिड़िया जो पीछे की ओर उड़ सकती है। प्रश्न नंबर 9, भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है नई दिल्ली में। भारत का सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10, आर्यों का प्रिय देवता कौन थे? आर्यों के देवता कौन थे? आपका सही जवाब है इंद्र आर्यों के देवता थे। प्रश्न नंबर 11, आर्यों ने कौन सी धातु की खोज की? सही जवाब है लोहा। आर्यों ने लोहा धातु की खोज की। प्रश्न नंबर 12, विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है? आपका सही जवाब है कोलकाता में। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। प्रश्न नंबर 13, जनसंख्या दिवस विश्व जनसंख्या दिवस विश्व का कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 14, भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? आपका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश में सूरज सबसे पहले निकलता है। प्रश्न नंबर 15, पहला लोकसभा अध्यक्ष भारत का कौन था? पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आपका सही जवाब है जीवी मालवणकर। गणेश वासुदेव मावलंकर भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? आपका सही जवाब है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी और भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? आपका सही जवाब है भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। प्रश्न नंबर 18, सबसे बड़ा विश्व का महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपका सही जवाब है एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? आपका सही जवाब है तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का पहला विश्वविद्यालय। यह बात आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न नंबर 20, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? 1911 में। भारत की राजधानी 1911 में दिल्ली बनी थी। आपका प्रश्न नंबर 21 है, भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम बताइए। भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम बाघ है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? नाम बताइए। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है?
क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा, यह बात आपको ध्यान रखनी है। और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष का नाम बताइए। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। यह बात आपको ध्यान रखनी है। आपका अगला प्रश्न नंबर 25। पहली भारत की महिला कैबिनेट मंत्री का नाम क्या है? पहली भारत की महिला कैबिनेट मंत्री, आपका सही जवाब है राजकुमारी अमृत कौर, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री हैं। प्रश्न नंबर 26। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई? आपका सही जवाब है इंग्लैंड से। इंग्लैंड से क्रिकेट की शुरुआत हुई, यह बात आपको ध्यान रखनी है। आपका प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 28। सबसे अधिक ठंड भारत के किस राज्य में या किस स्थान पर पड़ती है? सबसे अधिक ठंड भारत के किस स्थान पर पड़ती है? आपका सही जवाब है लेह। लेह में सबसे अधिक ठंड पड़ती है भारत में। आपका प्रश्न नंबर 29 है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। किसका बहुलक प्राकृतिक रबड़ है? किसका बहुलक प्राकृतिक रबड़ है? आपका सही जवाब है आइसोप्रीन का बहुलक प्राकृतिक रबड़ है। यह बात आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 31। हीराकुंड बांध किस राज्य में बना है? आपका सही जवाब है उड़ीसा में। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर बना हुआ है। आपका प्रश्न नंबर 32। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है अरब सागर में। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। प्रश्न नंबर 33। असम की राजधानी है? आपका सही जवाब है दिसपुर। दिसपुर असम की राजधानी है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। बिहार की राजधानी है? आपका सही जवाब है पटना। पटना बिहार की राजधानी है। प्रश्न नंबर 35। साइमन कमीशन का संबंध किससे था? आपका सही जवाब है संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था से। साइमन कमीशन का संबंध संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था से था। प्रश्न नंबर 36। कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब है असम में। कामाख्या देवी मंदिर असम राज्य में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। छत्तीसगढ़ की राजधानी है? आपका सही जवाब है रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी है। प्रश्न नंबर 38। किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? आपका सही जवाब है लूनी नदी को नमक की नदी कहा जाता है। लूनी नदी नमक की नदी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 39। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। शिलोंग मेघालय की राजधानी है। आपका अगला प्रश्न नंबर 40। मिजोरम की राजधानी है? आपका सही जवाब है आइजोल। मिजोरम की राजधानी है। आपका प्रश्न नंबर 41 है। दिसपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र। दिसपुर शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है और असम की राजधानी दिसपुर है। यह बात आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर 42। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? आपका सही जवाब है कतर में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में आयोजित हुआ था। प्रश्न नंबर 43। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। प्रश्न नंबर 44। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी है। प्रश्न नंबर 45। अमरकंटक नर्मदा का उद्गम स्थल किस राज्य में है? आपका सही जवाब है मध्य प्रदेश में। अमरकंटक मध्य प्रदेश राज्य में है। प्रश्न नंबर 46। साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? आपका सही जवाब है रैंड। प्रश्न नंबर 47। पंजाब की राजधानी क्या है? सही जवाब चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। प्रश्न नंबर 48। राजस्थान की राजधानी क्या है? आपका सही जवाब है जयपुर। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष लड़ा गया था? आपका सही जवाब है 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 50। रंजीत सागर बांध कौन सी नदी पर बना है? आपका सही जवाब है रावी नदी पर। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर बना है। आपका प्रश्न नंबर 51। आग्नेय चट्टान के उदाहरण है? आपका सही जवाब ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय चट्टान के उदाहरण है।
प्रश्न नंबर 51। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सही जवाब है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। प्रश्न नंबर 52। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? सही जवाब है मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? सही जवाब है गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। प्रश्न नंबर 54। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सही जवाब है आम। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। प्रश्न नंबर 55। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? सही जवाब है कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। आपका अगला प्रश्न नंबर 56। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? सही जवाब है बरगद। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। आपका प्रश्न नंबर 57 है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब है हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। प्रश्न नंबर 58। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? सही जवाब है 3:2। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। प्रश्न नंबर 59। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। प्रश्न नंबर 60। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सही जवाब है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सही जवाब है वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा। प्रश्न नंबर 62। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? सही जवाब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा। प्रश्न नंबर 63। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? सही जवाब है शक सम्मत। हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक सम्मत है। प्रश्न नंबर 64। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? सही जवाब है 52 सेकंड। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड है। प्रश्न नंबर 65। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? सही जवाब है हेनरी बेकरल ने। रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बेकरल ने की। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? सही जवाब है हृदय से। पेसमेकर का संबंध हृदय से है। प्रश्न नंबर 67। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? सही जवाब है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 68। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? सही जवाब है हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। प्रश्न नंबर 69। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? सही जवाब है रोंटगन ने। एक्सरे का आविष्कार रोंटगन ने किया। प्रश्न नंबर 70। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? सही जवाब है तांबा का। तांबे का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। अंतरिक्ष यात्री को भारी आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को भारी आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? सही जवाब है काला। अंतरिक्ष यात्री को भारी आकाश काला दिखाई पड़ता है। प्रश्न नंबर 72। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब है गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। प्रश्न नंबर 73। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? सही जवाब है राजघाट। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। प्रश्न नंबर 74। भारत की पहली रेल कहां से कहां तक चली? भारत की पहली रेल कहां से कहां तक चली? सही जवाब है बम्बई से थाने तक। भारत की पहली ट्रेन बम्बई से थाने तक 34 किलोमीटर चली। प्रश्न नंबर 75। भारत की पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की? भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस नगर में आरंभ की? सही जवाब है कोलकाता। आपका प्रश्न नंबर 76 है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है?
सही जवाब है ट्रांस साइबेरियन रूट 10,260 किलोमीटर। विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग ट्रांस साइबेरियन है। प्रश्न नंबर 77, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? सही जवाब है 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। प्रश्न नंबर 78, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? सही जवाब है थार। भारतीय मरुस्थल को थार कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? सही जवाब है कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। देखिए, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रूट है। विश्व युद्ध कब लड़ा गया? सही जवाब है 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। भारतीय मरुस्थल थार है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। आपका प्रश्न नंबर 80 है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 81, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया? जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? सही जवाब है सन 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। प्रश्न नंबर 82, गॉडविन ऑस्टिन क्या है? सही जवाब है शिखर। प्रश्न नंबर 83, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? सही जवाब है श्रीमती देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे प्रथम मिला। देखिए, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। जापान पर परमाणु बम 1945 में गिराया गया। गॉडविन ऑस्टिन शिखर है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार श्रीमती देविका रानी को सबसे पहले मिला। प्रश्न नंबर 84, राष्ट्रीय कवि किन्हें कहा जाता है? सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 85, लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। जीरो की खोज किसने की? सही जवाब है आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सही जवाब विटामिन सी। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? सही जवाब ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर कहलाता है। प्रश्न नंबर 89, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सही जवाब है सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। प्रश्न नंबर 90, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सही जवाब है राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। प्रश्न नंबर 91, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? सही जवाब है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। प्रश्न नंबर 92, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल किस राज्य का त्योहार है? सही जवाब है तमिलनाडु का। पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। प्रश्न नंबर 93, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय। सही जवाब है आचार्य विनोबा भावे। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। प्रश्न नंबर 94, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? सही जवाब है 1913 में। प्रश्न नंबर 95, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? सही जवाब है 12,742 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,742 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 97, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ही है। प्रश्न नंबर 98, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई। प्रश्न नंबर 99, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के उपचार में होता है। आपका प्रश्न नंबर 100 है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? सही जवाब है असम का। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।